हाय फ्रेंड्स, रविकास एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज आप लोग के बीच में फिर से एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शांत दशमलव, या तो इसी को आप बोल सकते हैं अवशांत दशमलव। अगर जो मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी गवर्नमेंट कंपटीशन का ये एग्ज़ाम आ रहा है तो उस एग्ज़ाम में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या होता है, कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। चलिए डेफिनेशन इसका देखिए क्या है। अगर जो आपका आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गया तो 99% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टोटल चीज़ आपका डेफिनेशन पे डिपेंड है। देखिए डेफिनेशन कह रहा है कि किसी संख्या में भाग देने पर, कोई आपके पास संख्या है, अगर जो आप उसमें भाग दिए, भाग देने पे प्राप्त भागफल में यदि संख्याएं बार बार नहीं दोहराती है तो हम उससे शांत दशमलव कहते हैं। देखिए शांत दशमलव कहने का मतलब ये कि वो शांत हो गया संख्या अपना। अगर जो किसी फ्रैक्शन में किसी संख्या से भाग दिए तो कंप्लीट पूरी तरह से कट जाए, कंप्लीट पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है कि वो संख्या शांत हो गया। अगर जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, वो चीज़ें बार बार रिपीट कर रही, इसका मतलब वो शांत नहीं हुआ, तो आप उसको बोल सकते हैं वो आपका ये अशांत है। तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर जो कोई भी संख्या में आप भागा दिए हैं, डिवाइड किए हैं, तो आपको इस टाइप से आ रहा है 0.3333, इस टाइप का रिपीटिशन हो रहा है। मतलब देखिए कि पॉइंट के बाद संख्या आपका बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आगे कंप्लीट आपका नहीं कटा है। कहने का मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, ये लगातार कंटिन्यूअस आगे जा रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या ये जो आपका संख्या है क्या अशांत है। मतलब ये शांत हो ही नहीं रहा है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब ये जो है कंप्लीटली ये कट ही नहीं रहा, ठीक है। तब आप इसको बोल सकते हैं ये अशांत। अगर जो किसी संख्या में भाग दिए हैं, अगर जो आपको चीज़ें इस टाइप से मिल जाए कि 0.125, ये कंप्लीट आपका किसी से कट गया है। मतलब कोई संख्या अगर जो भाग देने पे कंप्लीटली आपका ये कट जाए तो इसका मतलब ये शांत हो गया। मतलब कट कर ये भाई डिवाइड होकर ये बिल्कुल शांत हो गया। और इस टाइप का जो पैटर्न है इसका मतलब ये अशांत है, ये शांत नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं 3-4 एग्जांपल लेता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल आप लोग का। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि शांत में क्या है और अशांत में क्या है। एक चीज़ आपका क्लियर है तो आई होप कि दोनों चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, शांत इट मीन्स पूरी तरह से आपका डिवाइड हो गया, इसका मतलब शांत हो गया। अगर जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, बार बार फ्रैक्शन आगे रिपीट कर रहा है, पॉइंट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अशांत है, ठीक है। तो चलिए मैं आपका एग्जाम्पल का ये एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए आपका ये है, अगर जो मैं देख लूँ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपके सामने ये है ब्रदर, कि कह रहा है इसमें निकालना है कि कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगी। आपको बताना है कि शांत दशमलव कौन सा है, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन देख रहा हूँ। पहला है ऑप्शन नंबर ए 9/45, ऑप्शन बी है भाई 6/45, ऑप्शन सी है भाई 3/45, और आपका डी है ब्रदर 12/45। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, शांत का मैं बताया हूँ। अगर जो आप इसको नॉर्मली लेकर चलते हैं, नॉर्मली लेकर चलने का मतलब अगर जो आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए आपका 45 है और 9 है, तब भाई अगर जो आप 9 को 45 से कटेगा तो क्या आएगा, 9×5 = 5, 1/5। अगर जो 9 को 45 से तो 1/5। अब देखिए अगर जो 5 को आप 1 से डिवीजन कीजिए, पॉइंट है, पॉइंट के बदले 0, तो 5 दूनी 10, आपका ये आ गया, कट गया, पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब आपका क्या आ गया, 0.2, ठीक है, ये आपका आ गया, ये कट गया।
कंप्लीट आपका कट गया तो आपसे क्या रहा था पूछ कि बताना है कि कौन सा शांत है, कौन सा शांत है। शांत ये आप ये ऐसे लिख लीजिए जैसे नो इशू। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शांत है। तो देखिए पहला आपका कट गया, इसका मतलब आपका यही आंसर है। लेकिन आगे हम चेक कर लेते हैं कि आगे का क्या सीन है, क्या किस टाइप का ये आंसर आ रहा है, आगे कट रहा है या नहीं। तो आगे आप चेक कीजिए 6/45 है तो ये आपका कट गया 2 3 ज़ा और 15 3 ज़ा, ठीक है। ये आपका कट कर आ गया। अब 15 में आप 2 से डिवाइड दीजिए 0.0 1/15 5। फिर आगे भाई क्या होगा, पॉइंट के बदले फिर 0, 15×3=45। फिर आपका भाई 5 बच गया, फिर 0 15×3=45। देखिए कहने का मतलब आपका इस टाइप से आ रहा है 0.133333। क्या ये शांत हो रहा है? नहीं, अशांत है, लगातार चलते जा रहा है। ये कभी नहीं कटेगा, ये एकदम लगातार जा रहा है, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही तो डेफिनेशन में छुपा हुआ, सिंगल टर्म छुपा हुआ है। शांत का मतलब कंप्लीट कट जाए, अशांत का मतलब नहीं कटे। तो इस टाइप का जब फ्रैक्शन, इस टाइप का जब ये आंसर आपको दिखे कि नहीं भाई लगातार चीज़ें रिपीट कर रही है, कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये अशांत है। तो आपका ये अशांत हो गया। चलिए मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो आ गया 1/15, ठीक है। 3/45 है तो अगर जो कट कीजिएगा तो 1/15। तो मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो ऊपर वाले को मैं इसको ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, इरेज कर दे रहा हूँ मैं। इसका डिवाइड यहाँ पे आपको देकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये वाला है 15/1.0, फिर दशमलव पहले 0, यहाँ 0, तब 15×6=90, 15×6=90, ठीक है। 90, ये हो गया 10, फिर दशमलव के बदले 0, फिर आपका हो गया 15×6=90, फिर आपका 10 आएगा। चीज़ें इस टाइप से आपका फिर रिपीट, कहने का मतलब 6। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.6, ये 0 आपका 0.06 आ रहा है। इसका जो आ रहा है आपका 0.0666, इस टाइप से चीज़ें रिपीट कर रही है। शांत नहीं हो रहा, ये अशांत है, आगे चीज़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है। शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये भी आपका शांत हो गया, ओके। अब नीचे में आपका एक ऑप्शन बचा है ब्रदर 12/45। चलिए मैं इसको देख ले रहा हूँ 12/45 को। ये देखिए शांत होकर बैठा पड़ा है, सिर्फ हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसा ही हम चेक किए तो मेरा वो शांत होकर बेचारा बैठा पड़ा है, कट के बैठा पड़ा है। लेकिन मेरे पास 3 ऑप्शन और है, चीज़ें हमको सीखना है तो वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हाँ ये शांत आ रहा है, ये अशांत आ रहा है, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये आपका है। अब तब ये आपका है 12/45। तो इसको काटिए, कितना बार में काटिए, 3 बार में, 3 चौक 12, 15×3=45, ठीक है। 15/4। तो 15 को 4 से अगर जो डिवाइड कीजिएगा दोस्त, 4×3=12, 15×3=45, ठीक है। दशमलव के बदल 0 और 15×2=30, 15×2=30। ये आपका हो गया क्या, 10 हो गया। 0, फिर हो गया 15×6=90, फिर देखिए 10, फिर 0, 15×6=90, 0, 15×6=90, ठीक है। तो फिर 10, कहने का मतलब फिर आपका ये इस टाइप से आ रहा है 0.2666। देखिए ये भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी कंप्लीट आपका नहीं कटा है। तो कहने का मतलब ये भी आपका अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। टोटल में वेरीफाई करके बता दिया, टोटल में डिवाइड करके आपको बता दिया हूँ कि ये कंप्लीट कट रहा है या नहीं। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, 9/45। अगर जो कंप्लीट इसको डिवाइड दीजिएगा तो वो 0.2 आपका कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अशांत, ओके ब्रदर। तो चलिए आगे अब देख रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, अगर जो 3-4 एग्जाम्पल आप कर ले रहे हैं तो कोई वैसा इशू है नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या है, आप डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भाई अगर डेफिनेशन भूल भी गए या तो डेफिनेशन समझ में किसी को नहीं आए तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या,
नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है 53। 53 में क्या है? यस, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन सा अवशांत दशमलव है। तो अवशांत का मतलब आपको पता है भाई कि शांत दशमलव बोले या अवशांत दशमलव, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो अवशान भी आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको ये बाय एग्जांपल समझा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए अवशान आपसे पूछ रहा है, ओके, अवशान पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, हमसे शांत पूछ रहा है कि कौन सा शांत है। तो पहला ऑप्शन है 12/72, दूसरा है भाई 6/72 और सी में आपका है 9/72, ठीक है, और डी में आपका है 3/72। देखिए 12/72, 6/72, 9/72 और 3/72। आपको अब इसमें चेक करना है कि कौन सा अवशान है। तो अवशान का मतलब आप जानते हैं क्या चीज़, अवशान का मतलब आप क्या जानते हैं, शांत दशमलव। हमको शांत फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका शांत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर जो आप इसको कट कर रहे हैं तो 12 को अगर जो 72 से डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 12, 6 जा 72। 12 को 6 बार में आप अगर जो पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 72। अब देखिए तो फिर आप इसको डिवाइड दीजिए नॉर्मल तरीके से। देखिए मैं नॉर्मल आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे न्यू हैं, अगर जो किन्हीं को डाउट है पॉइंट का जो डिवाइड है तो उसमें भी डेफिनेटली आप आराम से समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक बार अगर जो किसी भी क्वेश्चन पे आप टाइम दे दिए तब फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बेसिक का स्टॉम कीजिए, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए। शॉर्टकट आपका बेनिफिट कब होगा, जब बेसिक आपका क्लियर होगा। बेसिक आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा शॉर्टकट। इसलिए डायरेक्ट अगर जो आप शॉर्टकट खोजते हैं तो ये मुश्किल है, पहले बेसिक पे काम कीजिए, डेफिनेटली आपको शॉर्टकट मिलेगा कुछ टाइम के बाद। तो चलिए मैं डिवाइड दे रहा हूँ। 0.0 एक बार में आपका आ जाएगा 6, फिर आपका आ जाएगा 4.0, 6×6 = 36। एकदम आराम से बेसिक बात कीजिए भाई, उसके बाद आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कीजिए। अब बेसिक है ही नहीं भाई, बेसिक आपको प्रॉब्लम है, फिर आगे आप खोज रहे हैं शॉर्टकट, तो आगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले बेसिक पे काम करते हैं, फिर आगे आपको डेफिनेटली शॉर्टकट मिलेगा। तो 4 फिर 0.0, फिर देखिए आपका आ गया 6, सेम आ जाएगा फिर आगे। तो चीज़ें आपका फिर रिपीट करेगा। कहने का मतलब है कि आपका ये आ रहा है भाई, ठीक है, कि 0.1666, ठीक है, इस टाइप का चीज़ आ रहा है। तो क्या आपको पहले ही हम बताएं कि इस टाइप का चीज़ें आपकी रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही कहने का मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है अवशान, अवशान दशमलव। अवशान करने का मतलब आपका हो गया वही शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। तो ये शांत आपका नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए आपका है 6/72। अगर जो इसको आप कट कीजिएगा तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 1/12। तो 1/12 आ जाएगा, 12×6 = 72। तो 1/12 आ जाएगा, तो फिर 12 को डिवाइड दीजिए 1 से, 0.000, 12×3 = 12×4 = 12×5 = 60, 12×6 = 72, वर्ष 84, 12×8 = 96। देखिए टेबल से एकदम क्लियर रखिए भाई। 4 36, 4 फिर 0, फिर देखिए आपका 36 फिर रिपीट कर रहा है, 12×3 = 36। कहने का मतलब इसका जो आपका आंसर आ रहा है 0.083333। ये भी शांत नहीं हो रहा भाई, ये भी आपका शांत नहीं हो रहा, इस टाइप की चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका आंसर गलत, क्योंकि आपसे अवशान पूछ रहा है। अवशान पूछने का मतलब शांत पूछ रहा है, आपके पास शांत नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। मैं टोटल आपको डिवाइड करके देख रहा हूँ। ये आपका है 9/72, तो ये आपका आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8। 8 को डिवाइड दीजिए 1 से, 0.018, 2.08 दूनी 16, 4, 4,
0.085। सब देखिए ये आपका भाई शांत हो गया, शांत हो गया, इट मीन्स कंप्लीट कट गया। इसका जो आंसर आ रहा है 0.125। देखिए कहने का मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये आपका शांत हो गया, शांत हो गया, इसका कहने का मतलब कंप्लीट ये कट गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन एक ऑप्शन और है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये शांत हो गया, ये कट गया, इसका मतलब हमारा आंसर ये है, आपका आ गया 0.125। चलिए एक लास्ट ऑप्शन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। आपका है, इसका क्या है था 0.125। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब ये है 3/72, तो ये कट कर आ जाएगा क्या 24, 1/24। ठीक है, 24 या 72, 1/23। तो अब डिवाइड दीजिए 24 को 1 से, 0.0 फिर 0 फिर 0, 24 चौक 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96, 4.0124। ठीक है, क्योंकि 2 बार में लगाइएगा तो 24 दूनी 48, तो 48 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, फिर दशमलव के बदले 0, 24 × 25 से 24 × 6 = 44, 64 और 68 देख लीजिए, 24 7 7 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 64 68 से, लेकिन आपका है 60, तो 6 बार में लगे 24 × 44 से। फिर आपका आ गया 6 1, देखिए फिर आपका रिपीट हो गया भाई, 0.0 फिर आपका 6। कहने का मतलब यहाँ जाकर आपका पकड़ाया है कि नहीं भाई ये रिपीट कर रहा है, ये भी क्या है अशांत। तो इसका जो आंसर आपका है भाई ये है 0.041666, ये आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी जो संख्या है आपका शांत नहीं हो रहा, तो ये भी आपका अशांत है। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आपका ये भी गलत है, आपका जो सी है, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर जो आपसे पूछा जाए कि शांत दशमलव क्या है, ये अशांत दशमलव क्या है, तो शांत में सिंपल है कि वैसी संख्या जिसको अगर जो हम भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल है बार बार रिपीट अगर जो नहीं कर रहा है तो आपका शांत हो गया, अगर जो बार बार रिपीट कर रहा है तो ये क्या है अशांत हो गया। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मुझे जैसा उम्मीद है। और अगर जो किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट अपना मेंशन उसमें कर सकते हैं। और पार्टिकुलर अगर जो किसी भी टॉपिक पे आपको बनाना है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में उसको अपना विचार या भाव को अपना ये उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ सर ये इस टॉपिक का चाहिए, इस टॉपिक का। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इससे भी बेहतरीन टॉपिक आप लोग के सामने लेकर। ओके ब्रदर, थैंक यू।